इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी। We want जस्टिस, we want जस्टिस, justice for आरज़ू, justice for आरज़ू। आजादी, 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 आजादी। रियासती दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। आरज़ू को, इंसाफ दो, आरज़ू को, ये मुल्लागर्दी, ये मुल्लागर्दी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, ये मुल्लागर्दी, नहीं चलेगी। We want काशिफ आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं मिलना चाह रहा हूँ आपको। बेटा पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया। काशिफ एंथनी जावेद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी, आरज़ू को, आरज़ू को, आरज़ू को, ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, ये मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, मुल्लागर्दी नहीं चलेगी, मुल्लागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आप सबसे दरख्वास्त है, जो खवातीन पीछे की तरफ खड़ी हुई है, जो खवातीन पीछे है वो थोड़ा सा आगे आ जाए। जो खवातीन पीछे खड़ी हुई है वो थोड़ा आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ। खवातीन थोड़ा सा आगे आ जाए। मसीफोबिया। हाँ, मेरा नाम रोशनी है और मैं नर्सिंग फॉर्म से काम करती हूँ। मैं नर्सिस के लिए और फीमेल्स के लिए मैं एक्टिव रहती हूँ। और मुझे बहुत दुख इस बात का है कि हमारे मुल्क में जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान है, इसमें नाइंसाफी इतनी ज़्यादा है हर लिहाज से। अब देखा खास करके अकलीतों के साथ। आरज़ू का जो केस है, आरज़ू जो है 13 साल की बच्ची है जिसको किडनैप किया गया और उस बच्ची को पता नहीं है, और वो जो उनके जो बाहर गई है खेलने के लिए और उस बच्ची को किडनैप करके उसके साथ निकाह उसी डेट में, मतलब उसी डेट में सारा इंतजाम पहले से रखा हुआ था। उसी डेट किडनैप होती है और उसी डेट में उसका निकाह हो जाता है। ये सारे काम एक ही दिन में हो जाते हैं, प्री प्लानिंग होता है। सबसे पहले जो कल हुआ है, सर एक सेकंड, जो कल हुआ है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह मसीही कम्युनिटी को, आरज़ू के माँ बाप को रुस्वा किया गया
और दिन दिहाड़े हमारे साथ कह सकते हैं कि एक किस्म की खिलवाड़ किया गया। सर वहाँ सारा झूठ बोला गया, बच्ची की जाली FIR, जाली पिक्चर पेश की गई और बिल्कुल जो है बच्ची के माँ बाप को पेश होने नहीं दिया गया। जज साहब ने माँ बाप को सुने बगैर फैसला दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही एकतरफा फैसला दिया। जज ने माँ बाप को सुना ही नहीं। एक सेकंड अब कौन कहते इसी कॉन्फ्रेंस मकसद के लिए आए हैं कि प्रोटेस्ट करना हमने मीडिया के लोग सामने हो, बाकी नहीं चलेगी। सबकी कोशिश चाहता हूँ, आवाज आ रही है सबको, हाथ खड़ा करे किसको एक है कि जो फ्रांस में हमारी बेटी भाइयों के जज्बात को, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा उछाला है, खाके या कार्टून बनाकर हम उसकी पुरजोर मजम्मत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा पहला मकसद है यहाँ पर इकट्ठे होने का। बाकी उसके बाद हम जो हमारी बेटी आरजू, जिसे 13 अक्टूबर को शुक्रिया उठाया है। हेलो जी, हेलो हेलो, आपके अच्छा उसके यार फोन ही दिखाओ, ये फोन जो है ना ठीक है, कोई ऐसा हमने से ना हो। हमारा जो चैनल है वो आपके लिंक से लाइव चल रहा है। कोशिश करो पाँव नहीं दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। हमारा कैमरामैन दो लगे हुए हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग है आपने अपने प्रॉपर करनी है, क्योंकि उनके मोबाइल से ना लाइव चल रहा है। चैनल को लिंक किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। और ना समझे मुझे पकड़ा देना, मैं पूछूंगा। कोशिश करो आगे जाके कोई नहीं पूछेगा, आप आगे जाके प्रॉपर घुमाओ जरा। मुमकिन है कि हम हाई कोर्ट तक और फिर हाई कोर्ट के बाद हम लोग प्रेस क्लब तक भी जाएंगे। बड़ा मेहरबानी, कोई रास्ते में किसी तरह की कोई सुन ले, मैं गली में कह दूँ। हम मुमकिन है कि प्रेस क्लब तक जाएं, ठीक है, एहतजाज करते हुए पुरअमन जुलूस के साथ, बगैर किसी शख्स को, बगैर किसी दुकान या बगैर किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए हुए बड़े अमन के साथ। अगर कोई ऐसा करेगा हम में नहीं,
वो हम में से नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है वो हम में से नहीं है। और अगर कोई इस फेल में अमल में पकड़ा जाता है, हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं है। ठीक है, मीडिया को भी बता रहे हैं, अगर कोई दहशतगर्दी करने वाला बीच में है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लूटमार करता है, वो हम में से नहीं है। हमने ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। ये सिर्फ पुरजोश एहतजाज करने के लिए और इसके साथ ठीक है, तो हम अपने आगाज दुआ के साथ करेंगे। और हम अपने इस एहतजाज का आगाज दुआ के साथ करें, दुआ के साथ इस बात का आगाज। हम तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी का अपने दरमियान महसूस करते हुए इस अमन पसंद एहतजाज के लिए दुआ करें। मेरे प्यार से मेरे जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा बहरबार के खालिक और मालिक के रहीम बाप, तेरी खुसूसी बरकत चाहते हैं आज के इस पुरअमन एहतजाज के लिए, जो तेरी बच्ची तेरी बेटी आरज़ू की बहाली के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, हुमा के लिए और फ्रांस में होने वाले तमाम वाक़यात के लिए प्यारे खुदावंद खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ईमानदारों को अपनी पनाह हिफाज़त में रखना, ताकि हम सब मिलजुल कर अमन सुलह सलामती के पैगंबर होते हुए तेरे नाम को जलाल देते हुए प्यारे खुदावंद खुदा इस मुल्क पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम करते हुए तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके हक के लिए हमेशा यकजा होते हुए तेरे नाम को जलाल देते रहे। प्यारे खुदावंद खुदा आज के तमाम लोगों को जो जहाँ पर मौजूद है, तमाम ईमानदारों के लिए, सारे काम के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए, इस एहतजाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली पवित्र नाम के वसीले से। मैं मनशा नूर को दावत देता हूँ, इब्राहिम बनी आप आगे आए और अपने ख्यालात का इजहार। अगर आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो तो माइक आगे आ जाए, थोड़ा सा पीछे हो कैसे हाल बात गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा मुनज़्ज़म होने की जरूरत है हमें। जितने भी हज़रात आगे खड़े हुए उनसे गुजारिश पहले फ्लैक्स के पीछे खड़े हो जाए। ऑफिसर साहब प्लीज आप इस तरफ आ जाए, काइंडली सर इस तरफ आ जाए। ये जितने भी खड़े आगे थोड़ा फोटो लेके मैडम आप भी प्लीज इस तरफ आ जाए। सर आप मीडिया को दरकार थोड़ा सा काइंडली थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे हो जाए, ऐसे पीछे भैया, थोड़ा पीछे और छोटू थोड़ा पीछे। आपने लाइव लेना है। मसीह खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको यार माइक को मसीह खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मनशा नूर है और मेरा ताल्लुक कारितास पाकिस्तान कराची से है, जो कि कैथलिक चर्च का इदारा है, समाजी खिदमत के लिए काम कर रहा है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक जो मजहबी हमांगी को नाकाम बनाने के लिए, उसमें खलल डालने के लिए फ्रांस में जो खाके शाया किए गए हैं, हम उनकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि वो मजहबी हमांगी को फरोग जो दिया जा रहा है पूरी दुनिया में
पोप साहब भी और हमारे फजीलतमाब कार्डिनल साहब भी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम सबको मजहबी हमांगी के तौर पर प्यार और मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन हालिया इन वाकयात ने एक बार फिर उस मजहबी हमांगी को जो है मुंतशिर करने की, खराब करने की कोशिश की है। तो आज के इस पूरम एहतजाज के लिए हम उन खाकों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि वो इन खाकों को शाया करने से बाज आएं, जो इस तरह की आलमी सतह पर जो इंसानियत को फरोग देने की बात की जाती है उसके खिलाफ है। साथ ही साथ हम अपनी बेटी आरजू के लिए भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम मिलकर उसके हक के लिए भी आवाज उठा सकें, उसके इंसाफ के लिए भी बात कर सकें। क्योंकि जब में रहते हुए तमाम कहा जाता है बार बार कि हम बराबर के शहरी हैं, तो जब बराबर के शहरी हैं तो फिर उन तमाम कवानीन जो मुल्क पाकिस्तान में बसते हुए हमें हासिल है, उन कानून की रो से हम अपनी बेटी के लिए पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, उन्हें अपने माँ बाप से मिलने का मौका दिया जाए और आज़ादी के साथ उनको इस बात का इजहार का मौका दिया जाए कि वो अपनी बात जो है वो कर सकें। तो इस मुल्क में हम इस तरह के तमाम रियासत कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लें। शुक्रिया। मैं दावत दूंगा विंसेंट थॉमस साहब को, जो कि हमारी आर्चडायोसिस ऑफ कराची की जो इंटरफेथ डायलॉग कमीशन है उसके वो एग्जेक्टिव हैं। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसे सबने कहा है, हम इस वक्त इकट्ठे हुए दो चीज़ों के लिए। एक तो है जो वहाँ के फ्रांस में वो शाया किए गए हैं उसके खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हाजिर हुए हैं और हम कंडेम करते हैं इस तरह के एक्शन को। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा करते हैं। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि इस तरह की चीज़ें जो वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि हम आरजू के लिए जो 13 साल की है, जिसकी उम्र शादी की नहीं है, लेकिन उसको फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। मैडम शिमा प्लीज आगे आ जाए और अपने ख्याल। मेरा नाम शिमा किरमानी है और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं समझती हूँ, हम सब जानते हैं कि एक ऑर्डर बना हुआ है, कानून बना हुआ है जो सिंध नेशनल असेंबली ने पास किया था कि 13 साल के बच्चा या बच्ची की शादी नहीं हो सकती है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट ने उस बच्ची का कन्वर्जन और उस बच्ची की शादी को कबूल कर लिया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये लॉ बनाया है, अगर आपने ये लीगल ऑर्डिनेंस पास किया है कि 13 साल का बच्चा या बच्ची की शादी नहीं हो सकती है, तो आप मेहरबानी करके या तो अपना लॉ वापस लीजिए और या तो फिर आप इस लड़की को इंसाफ दीजिए। आप इस लड़की को इंसाफ दीजिए। अगर आप 13 साल की उम्र 18 साल की उम्र तक आप ना उसको वोट की इजाजत देते हैं, ना आप उसको अडल्ट समझते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी शादी आप एक्सेप्ट करें, उसका कन्वर्जन आप एक्सेप्ट करें? तो ये आप खुद एक लीगल चीज को एक लीगल ऑफेंस कर रहे हैं। हम इस चीज की मज़ाहमत करते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी बच्चा या बच्ची जब तक वो 18 साल की नहीं है, उसका कोई डिसीजन नहीं माना जा सकता कि वो कन्वर्ट हुई है या वो शादी के लिए तैयार है। इस वक्त जिस दिन से उसकी किडनैपिंग हुई है, उस दिन से उस बेचारी के साथ पता नहीं क्या किया जा रहा है। जाहिर है कि उसका रेप हो रहा है, जाहिर है उसके साथ जबरदस्ती हो रही है और जाहिर है उसके साथ जिना किया गया है। तो जो मुजरिम है वो मर्द है जिसने उसे उठाया है, जो उसके साथ ये हरकतें कर रहा है, और उस मर्द के जो साथी हैं, उसके माँ बाप जो हैं,
वो भी बराबर के मुजरिम है, उनको सजा दी जानी चाहिए। लड़की के माँ बाप सही कह रहे हैं कि लड़की वो लेकर के पहुंचे हुए थे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका मैट्रिक सर्टिफिकेट, कि ये बच्ची अभी बच्ची है, इसका खेलने कूदने का जमाना है, ये 13 साल की है, उनके पास उसका बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, तो बेफॉर्म है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो ये कैसे माना जा रहा है कि उसको भेज दिया जाए उस आदमी के साथ जिसने उसे किडनैप किया है, जो उसके साथ जबरदस्ती रेप कर रहा है, जो उसके साथ जिना कर रहा है। तो हम इस चीज के खिलाफ खड़े हैं, हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं, अब सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ खड़े हैं। मैंने अभी ये कहा था, जब किसी भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, उस पर जब जबर हो रहा है तो हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को नॉन मुस्लिम कहते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमें ये हमारा बुनियादी हक है कि जब तक हम 18 साल के नहीं हैं, हमारी कोई भी बात उस तरह से नहीं ली जा सकती कि हमने ये फैसला किया, क्योंकि आपने ये कानून बनाया है और ये कानून सिंध नेशनल असेंबली ने पास किया है। सो आई अपील to the Sindh National Assembly, I appeal to all those who are sitting in the National Assembly कि ये क्या हो रहा है दे रहे हैं अपने सूबे में। प्लीज टेक दिस बैक। या तो आप वो कानून को खत्म करें, इसका मजाक बना रहे हैं आप, और या तो आप जो चीज हो रही है इस मुल्क में, वो कितने भी कनेक्टेड हो वो फैमिली, कितने भी उनके ताल्लुकात हो, चाहे उनके ताल्लुकात पुलिस से हैं, चाहे उनके ताल्लुकात एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े लोगों से है, जस्टिस मस्ट बी डन। थैंक यू। मैं नाम देता हूँ एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ को, जो वो भी अपने आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले जरूरी चीज ये है, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसलिए सॉरी लाभ रहे साहिब भाई लाभ नहीं रहे फोटो नहीं बनाता बाबा कितनी फोटो बनाना साहिब भाई नहीं लाभ रहे मशीन करके खड़े मेरे जी साइड पे तो नहीं जाएगा। तो फिर हमारे साथ आप प्लीज इस तरफ आए, अगर हमारे साथ है तो फिर अपनी जैसे कर हर कोई अपने पे लगा हुआ है। मेरे सामने खड़े चाइल्ड मैरिज डिस्क्लेम एक्ट है, इसका सेक्शन 3, 4 और 8 कहता है कि जो भी बच्ची चाइल्ड मैरिज करेगा उसको 3 साल की रिगरस पनिशमेंट होगी और उसको फाइन होगा। तो ऐसा क्या है कि उस कानून पे जो सिंध की धरती ने बनाया है, उसी पे सिंध की बच्ची को इंसाफ नहीं दिया जाता। तो खुदारा आप सबसे अपील है, किसी के भी मजहबी जज्बात को मत उभारे, ना ही उनकी जो है वो तस्लील करें। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम लोगों से आर्ज़ू करते हैं कि हमारी बच्ची आरजू के लिए जो है वो आवाज
अगर इस तरह की रियासती दहशतगर्दी की जाती रही तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो अपनी दिल आजारी करती रहेगी। बेइंसाफी हो रही है हमें पाकिस्तान में, तो बस यही है कि हमें मिलकर अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, ताकि हम सब मसीही हिंदू सब अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए कोशिश करते रहें और पाकिस्तान को मजबूत करें। और तमाम मजहबी लीडर्स, सियासी लीडर्स, सोशल वर्कर्स, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, बड़ा मेहरबानी अगर आप हमारी कॉल पे यहाँ पर बुलाए गए हैं तो प्लीज अपनी अपनी दुकानें बंद करें। बड़ा मेहरबानी अपनी अपनी दुकानें बंद करें और इस तरफ आ जाए। काशिफ के मीडिया वालों के बोले इस तरफ आ जाए। मीडिया वाले बड़ा मेहरबानी ये अपनी छोटी छोटी दुकानें बंद करें प्लीज, प्लीज मेहरबानी करके। अपने आप को लीडर समझते हैं, बड़ा मेहरबानी यहाँ आकर साबित करके वाकई लीडर है। बड़ा मेहरबानी यह जाति का इजहार करें। हम सब एक मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, कोई पास्टर है, कोई बिशप है या जो भी है, बड़ा मेहरबानी इस तरफ आ जाए। डॉक्टर साबर माइकल से गुजारिश है जो बड़ा मेहरबानी हुआ है और अपने ख्यालात का इजहार। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड फादर साले डागो। क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के तमाम दोस्तों, मैं आज खास तौर पर फोर्स कन्वर्जन, सबसे पहले जो फ्रांस में खाके छपे हैं उन पर मसीही कम्युनिटी की तरफ से अफसोस और गम का इजहार करता हूं और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। हम ये समझते हैं कि ऐसे इकदाम आलमी अमन को नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं और कोई भी हुकूमत हो उसे इस किस्म के कामों से इज्तनाब करना चाहिए ताकि इस ग्लोबल विलेज में बेअमनी और बेसकूनी ना हो। हम अपनी तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ दुनिया भर में और पाकिस्तान में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम दामे दरमे सुखने आपके साथ हैं। और हम न्यूजीलैंड के वाक़े पर भी कैथलिक चर्च आपके साथ इकट्ठा हुआ था, क्रिश्चियन कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी। आज भी हम अपने कार्डिनल और अपने रेवरेंड फादर साले डागो की क़यादत में आपके साथ हैं और आए हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस वाक़े को दिल से इसकी मजम्मत करते हैं और इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। दूसरा वाक़या आरजू राजा का वाक़या, हमारी कम्युनिटी की वकील साहिबा ने और दूसरे साथियों ने इसकी बहुत शानदार तरीके से वजाहत कर दी है। मैं जिस नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसाफ का जनाजा इंसाफ के मकतल से निकाला जा रहा है। कल जिस तरह से आर्टिकल 10A यानी फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई गई और माँ बाप को सुने बगैर जज साहब ने फैसला दे दिया। कल जिस तरह से पुलिस का रवैया था, जिस तरह से जो इंतजामिया थी उनका रवैया था और माँ बाप से बच्ची को मिलने नहीं दिया गया और जब मिलने दिया गया तो गनों तो बंदूकों के साए में और 40-50 लोगों में उस छोटी सी बच्ची को जब उसने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था उससे ये माँ के सामने कहलवाया गया। सब माओ वाले हैं, बच्चियों वाले हैं, कम से कम उस दर्द को जरा महसूस तो करो, चाहे आप बदलिया में हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप मीडिया में हो, कि कोई अपनी 13 साल की बच्ची को 45 साल शख्स के साथ शादी करेगा। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस शख्स के पीछे बड़े बड़े गिरोह खड़े हैं, ऐसा महसूस होता है। आला पाए के जज, महंगे तरीन जज और खास तौर पे प्रेशराइज करने के लिए सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद हैं और सबका एक ही नुक्ता है कि जो उसने मजहब तब्दील कर लिया, मजहब तब्दील करने से पहले उसको अगवा किया गया और आज तक उसका रेप हो रहा है। आज खास तौर पे वो लोग जो वोट की इज्जत का नारा लगाते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। मैं पीपल्स पार्टी को बताने चाहता हूँ कि आपके वोट की तौकीर हो रही है, आपके वोट की बेइज्जती हो रही है कि आपने कानून बनाया था कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होगी, लेकिन आप ही के सूबे की कोर्ट उसे वैलिडेट कर रही है। लिहाजा मैं सूबाई असम्बली से पुरजोर मुतालबा करता हूँ और हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ और प्रोसिक्यूटर जनरल से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अदालत में
इस केस से विड्रॉ हो और इंसाफ के तमाम तर तकाजों को पूरा किया जाए। ये आखिरी चीज कहते हुए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस मौके के ऊपर हमें एहतियात और इत्तेहाद की जरूरत है। दुनिया भर के और मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हैं, इसलिए हमें जो भी करना है एतहाद और एतमाद और यकसुई और एक कौमी क़यादत के साथ मिलकर करना है। आज आखिरी मैसेज में रियासत को एक मरतबा फिर ये देना चाहता हूँ कि जब हम एहतजाज के लिए खड़े होते हैं, कैसे मुमकिन है दुआ भी हो और दिल ना जले, कैसे मुमकिन है दुआ भी हो और दिल ना जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। मेरी रियासत मेरी माँ, मुझे चोट लगी है, इस कौम के लोगों को चोट लगी है और इस चोट पर हमारा वाजिब है कि हम अपना एहतजाज करें। हमारे एहतजाज को रियासत के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि एंटी स्टेट एक्टर्स और उन तमाम रियासती अनासर के खिलाफ जो रियासती कानून के बरअक्स ज्यादा से ज्यादा अपने मजहबी जज्बात से मरगूब होकर उस मुखालिफ पार्टी का साथ दे रहे हैं जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रही है। याद रखें, ऐसे वाकयात मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वक्त हमें खालिस और साफ पाकिस्तान इमेज वाला मुल्क चाहिए। इस किस्म के वाकयात को रोकें ताकि किसी को भी हमारे मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई का मौका ना मिले, वगरना हम पर जब जुल्म होगा तो हम तो एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे और अपनी आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। हेलो, अभी मैं दावत दूंगा हमारी मिनॉरिटी के, हिंदू मिनॉरिटी के भाई डॉक्टर जोपाल, तो वो भी अपने ख्यालात कहना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल है और मैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का मेंबर हूँ। आज से महीने की 12 तारीख को हमारी मुलाकात इस्लामाबाद में इमरान खान से हुई थी और वहां पर भी हमने ये इशू उठाया था। फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है बहुत बड़ा है। अभी हमारी जो आने वाली मीटिंग है 10 दिसंबर को हमने रखी है इस्लामाबाद में, जो ह्यूमन राइट्स का डे भी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आरज़ू क्रिश्चियन की बच्ची नहीं है, ये हिंदू की तमाम पाकिस्तानियों की बच्ची है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप सारे मुतहद हैं, आज फादर साले डेगो हमारे साथ हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मुल्क का ये जो जुल्म हो रहा है हम इसको बंद करवा के रहेंगे। हम हुकूमत को, मीडिया को बताना चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बानी पाकिस्तान थे, उसने 100 साल पहले जब रुती से शादी की थी तो रुती की जब तक उम्र 18 साल नहीं हुई थी वो कामयाब नहीं हुआ था, उसकी शादी नहीं हो सकी थी। 18 साल की जब हुई थी तब 100 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो आज 100 साल के बाद ये कैसे हो सकता है कि हमारे 12 साल की बच्ची, हमारे 13 साल की बच्ची को उठाया जाए? ये इस मुल्क में हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरा, इस मुल्क का कानून है कि 18 साल से छोटा कोई भी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता। 18 साल से छोटा कोई वोट नहीं दे सकता, कोई 18 साल से छोटा कोई एक सिम नहीं खरीद सकता। तो एक 18 साल से छोटी बच्ची एक अपना मजहब तब्दील करने का है, ये बहुत ही नाजायज है। हम इसको कानून बनवाएंगे और आपकी मदद से बनवाएंगे। लेकिन हिंद हुकूमत, मैंने सलीम माइकल को भी अभी कुछ दिन पहले हम मिले थे, मैंने उनको बोला था कि हमें चीफ जस्टिस हिंद से टाइम लेना है। हम चीफ जस्टिस हिंद के पास जाएंगे, हम सारे हिंदू क्रिश्चियन वकीलों को ले जाएंगे और उस चीफ जस्टिस से सवाल करेंगे कि ये 18 साल का जो लॉ बनाया हुआ है, ये जो चाइल्ड मैरिज का कानून बनाया हुआ है, ये किसके लिए बनाया है? या तो आप इसको खत्म कर दें, नहीं तो हमें इसका हुसूल क्यों नहीं मिलता। एक जज
क्यों उठा के फैसला दे देता है? एक मुसलमान बच्ची को तो वापस कर देता है। एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो वहाँ क्रिश्चियन बच्चे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वापस की थी, तो यहाँ क्यों नहीं वापस हो सकता? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप सब साथ हैं तो आपकी ताकत से एक दिन आएगा कि हम ये कानून बनवाएंगे कि 18 साल से कम उम्र जैसे बना हुआ इला न शादी कर सकती है, न कोई मजहब तब्दील कर सकती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा, श्रीलंका में क्यों नहीं हो रहा, दूसरे मुल्कों में क्यों, मलेशिया में क्यों नहीं हो रहा? ये एक साजिश है, एक मियां मिट्टू के ग्रुप है, एक सरो जो उधर दूसरा एक मौलवी है। तो हम ये करते हैं कि मौलवी का ये इस्लाम कबूल करवाना हमें कबूल नहीं है। किसी भी बच्ची को हमारा वो 18 साल की हो जाए, वो सीधी कोर्ट में जाए, वो मजहब तब्दील करना चाहता है, हम कभी रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन ये बेफार्म को नहीं मानना, कभी ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना जो रीना रवीना का कराया गया था। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताता हूँ ओसिफिकेशन टेस्ट कभी भी एक्यूरेट उम्र नहीं बताता। 16 साल वाले को 18 साल किया जा सकता है। तो ये मुसलमान मुल्क में, ये इस्लामी मुल्क में, ये हिंदू और क्रिश्चियन के लिए क्यों है? एक मुसलमान लड़की अगर 13 साल की शादी करती है तो उसको बाप को वापस किया जाता है, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन को वापस नहीं किया जाता। लेकिन तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं भले गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, हम प्लान करते हैं मुस्तकबिल में, हम गवर्नर हाउस जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे, हम चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, सिंध के पास वहाँ मुजाहरा करेंगे। आप सब साथ होना, हम ये मनवा के ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिनकी स्पीच होगी हमारे दरमियान करामत भाई हैं जिनका ताल्लुक पहले NGO से है। मैं उन्हें दावत दूंगा कि बराए मेहरबानी आगे और अपने ख्यालात का इजहार करें। करामत भाई। दोस्तों और साथियों, इस मसले पे हम यहाँ एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो पूरे मुल्क के लोगों के लिए शर्म का बायस होना चाहिए। हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, अभी जिक्र हो रहा था उसका, और खासतौर पे सूबा सिंध में कि किसी भी बच्चे या बच्ची की शादी 18 साल की उम्र से कम बिल्कुल नहीं हो सकती है और कानूनन जुर्म है। इसको छोड़ दें कि किसी का मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, नस्ल क्या है। कानून बालिग और नाबालिग की तफरीक करता है, तो कोई नाबालिग बच्चा बच्ची उसकी शादी नहीं हो सकती। उसी के साथ ये जो अगवा करना है, ये 19वीं सदी से हमारे कानून का हिस्सा है कि ये जुर्म है और उसकी सख्त सजा है। तो जो हुआ है और जिस तरह वो मामला लंबा चलता चला जा रहा है, वो सबके लिए तशवीश का बायस है। और हम डिमांड करते हैं हमारी अदालत के लोगों से भी कि आपको थोड़ा बहुत खुद कानून का पास होना चाहिए। इन मामलात में ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए कि आपके घर के बाहर से आपका कोई बकरी चोरी हो गई है तो आप आराम से बैठे रहें और वो उनको ढूंढते रहेंगे। ये एक बच्ची की जिंदगी और मौत का मसला भी है और बाकी पूरे खानदान और कम्युनिटी के लिए भी जो है इंतहाई परेशानी का बायस है। तो जिन की कोर्ट में ये केस लगा है, मैं उनसे डिमांड करता हूं कि कल उसकी हियरिंग होनी चाहिए और बच्ची को अदालत की तहवील में लिया जाए। जब एक अगवा हुआ
तो अगवाकारों के साथ किस तरह कोर्ट से बच्ची वापस चली गई। इन तमाम चीजों पे मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि ये चीजें होती हैं जिनमें सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। क्यों नहीं आप नोटिस ले सकते हैं कि कैसे बच्ची अगवा हुई। और हम सुनते हैं कि जो अगवाकार हैं उनके बहुत से लोग जो है वो खुद पुलिस में हैं और बाअसर लोग हैं। तो मैं ये साउथ के DIG साहब को ये पैगाम देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उन लोगों को जरा जो है उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको बुला के पूछे कौन से पुलिस वाले हैं जो इन मुजरिमों का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कोर्ट के सामने अपने माँ बाप से मिलने में भी रुकावट बने हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें और फौरी तौर पे इस केस को अपनी अदालत में बुलाएं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम खुद हाई कोर्ट के अंदर जाएं, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह का ग्रेव ये मसला है, चीफ जस्टिस को फौरन नोटिस लेना चाहिए। मैं आप तमाम साथियों को जो मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे भाई बहन, मैं यकीन दिलाता हूं कि वो हमारी भी बच्ची है। हम उसी तरह दुख में हैं जिस तरह बाकी सब लोग हैं और हम हर तरह की जद्दोजहद में आपके साथ हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, सारे लोग आपके साथ हैं और ये बहुत अच्छा किया गया जो आज यहाँ हमने शुरू किया है। इस सिलसिले को हमें जारी रखना चाहिए और पूरे कराची शहर के लोगों को हम मुतारिफ करें अपने एहतजाज के साथ। मैं एक बार फिर बच्ची के वालिदैन को यकीन दिलाता हूं कि हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ पूरी टीमें हैं वकीलों की और इस शहर की सिविल सोसाइटी सब आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान 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 मुस्लिम क्रिश्चियन इत्तेहाद। आप सब जितने भी मोबाइल वाले हैं यहाँ पे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे हो प्लीज, काइंडली पहले पीछे हो, थोड़ी जगह बहुत जगह पड़ी है पीछे, आप लोग सब पीछे हो प्लीज। जितने भी मोबाइल वाले सब पीछे हो, पहले पीछे हो, आप सबके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी इंतजामिया से मजीद तावन करें ताकि हमारा ये एहतजाज जो है ये इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को ठीक है कवरेज करने का मौका मिल सके। मैं आप सब को इतला करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान ना सिर्फ सुबह सिंध से कुछ लोग हैं जो अपने ख्यालात पे इजहार करना चाहते हैं, बल्कि सुबह बलोचिस्तान से भी हमारे दरमियान हमारी एक बहन है जिसका ताल्लुक PTI सियासी मिनॉरिटी विंग से है। तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का मुख्तसर सा इजहार करें। अभी जब भी अभी किसी को भी मौका मिला, बड़ा मेहरबानी अपनी स्पीच को बहुत बहुत चंद अल्फाज में अदा करें। नसीब में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम रिजवाना विल्सन है और मैं बलूचिस्तान से काम करती हूँ। आज मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आई हूँ कि बीइंग अ मदर, मैं भी एक माँ हूँ और मेरा भी बच्चा 13 साल का है। अगर मैं आज अपने घर से नहीं निकलती तो कल को शायद मेरा बच्चा भी वहाँ होता है। तो मैं अपने क्रिश्चियन आवाम से कहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा यूनिटी रखें, क्योंकि हम जब एक नहीं होंगे तो हम अपनी आवाज़ आगे पहुँचा नहीं सकेंगे। क्योंकि हमें अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक होना चाहिए और हमें एक होना चाहिए। क्योंकि बलोचिस्तान, देखिए मैं बलोचिस्तान से आई हूँ और मुझे कल से जब मैंने एक वीडियो देखी मदर की, तो मुझे जो पेन मेरे यहाँ हो रहा है ना, वो एक माँ ही जानती है कि पेन क्या है। वो बच्ची आरजू मेरी बेटी है, आरजू आप लोगों की बेटी है। अगर आज आरजू के लिए आप खड़े हैं तो कल हम किसी और बच्ची के लिए खड़े हो सकते हैं।
गाने के पीछे ऐसे पेड़ के पीछे आजा 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 भैया जो आप उस पर अमल करें। थैंक यू फादर साहब कि आपने हमें यहाँ बुलाया है और हमें यहाँ पर एक अच्छा लेसन देना है पूरी वर्ल्ड को कि मसीह कौम जो है अमन है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि पुरअमन लो और वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। तो हम भी मोहब्बत के साथ और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और डिंगा बलोचिस्तान की तरफ से जहाँ भी अगर हाई कोर्ट में है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जहाँ जहाँ आप लोगों को हमारी जरूरत पीटीआई के वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो पीटीआई वर्कर आप लोगों के साथ खड़ा है, शादा बशादा खड़ा है। और मेरी पुरजोर मुकम्मत है फ्रांस के जो खाके हैं उसके ऊपर हम पुरजोर मुकम्मत करते हैं कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अगर हम हैं तो ये मुल्क है। शुक्रिया। अभी मैं खबर दूंगा आपकी मोहतरमा बाजी रिजाला को कि वो मुख्तसर से अल्फाज में अपने कहना का इज़हार करें। मैंने माना आपसे रिक्वेस्ट है तो साइड पे हो जाए। मीडिया वालों की तरफ भी चल जाए, उनको पता हमारी तरफ आएंगे। मेन से बोलने तक लौटे थे बाला जी साइड पे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए। आज हम यहाँ पर क्रिश्चियन अवाम और हिंदू साथी हमारे और मुसलमान बहन भाई हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं पेशावर में होने वाले बम धमाके में उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि अदारों को और मदरसों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं बच्चों को बम ब्लास्ट में मार देना। अभी हम पेशावर का स्कूल का सानिया नहीं भूले और एक मदरसा जो 1100 बच्चों को तालीम दे रहा है वहाँ पर बम ब्लास्ट करके बहुत से बच्चों को शहीद कर दिया गया और बेशुमार बच्चों को जख्मी कर दिया गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जख्मी बच्चों की सेहतयाबी के लिए दुआ को है चर्च और जो लोग शहीद हुए हैं उनके खानदानों के लिए सब्र की दुआ करते हैं। इसी तरीके से हम फ्रांस में छपने वाले जो मजहबी तौहीन आमेज खाके हैं उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह की मजहबी मुनाफरत किसी तौर भी कबूल नहीं की जाएगी और हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत फ्रांस से मुतालबा करते हैं कि ऐसी सारी शर्पसंदी का कड़ा कमा किया जाए और इसको यूएनओ में उठाया जाए, क्योंकि जब दूसरे मुल्कों में ऐसे इकदाम किए जाते हैं तौहीन पर नौकरी खाके बनाए जाते हैं तो पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों पर हिंदुओं पर शामत आ जाती है। इसलिए आज चर्च यहाँ पर खड़ा है, कैथोलिक चर्च मौजूद है, प्रोटेस्टेंट चर्च मौजूद है, पॉलिटिकल सारी लीडरशिप मौजूद है, पेंटिकॉस्टल चर्च मौजूद है, पाकिस्तान कराची के हर शख्स चर्च से निकलकर आई हुई आवाम इस वक्त यहाँ मौजूद है। हिंदू हमारे साथी यहाँ मौजूद है और वो अमन पसंद सिविल सोसाइटी के लोग जो हर घड़ी हमारे साथ खड़े होते हैं और वो जो इंतहा पसंद सोच है उसकी मुखालफत करते हैं। हम मैडम शिवा करवानी, नानाज आपा और ग्रामा साहब उन सब साथियों का शुक्रगुजार है और पीटीआई के लोग मौजूद हैं, नून लीग के लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो बाशऊर लोग हैं वो ऐसे तमाम गुनाह अमल की वो नफी करते हैं और वो उठ खड़े होते हैं ताकि जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं जो इस किस्म की सोच को फरोग देते हैं उनके खिलाफ हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है ताकि जो अक़लियतें हैं
वो यहाँ पर अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। यहाँ पर आरज़ू के वालिदैन भी मौजूद हैं। एक माँ जिसको कल पुलिस को घुटनों को हाथ लगाया, पाँव को हाथ लगाया, लेकिन उसको सिर्फ जज के कमरे में जाने ना दिया गया। कोर्ट के अमले ने और पुलिस ने, एक निहत्ती माँ, उससे इतना खतरा था कि वो पुलिस में बुलेट प्रूफ पहने हुए, जैकेट पहने हुए लोगों को बुला लिया गया, मोबाइलों को बुला लिया गया। और अब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि SSP शिराज ने एक वीडियो रिलीज की है कि वो बच्ची कहती है मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मेरा सवाल ये है, उस बच्ची ने अपनी माँ को भी यही कहा कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। तो उसकी माँ ने उससे सवाल पूछा कि बेटी ये कलमा तो स्कूल में बहुत दफा पढ़ती थी, कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाते। वो 13 साल की बच्ची जो अपने दीन को नहीं समझ सकती, वो दूसरे मजहब को कैसे समझेगी? आप ये जिनसी दरिंदे मजहब का नाम लेकर मजहब इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। और आज यहाँ पर ये मीडिया के लोग भी मौजूद नहीं हैं। शायद कोई एक आध मीडिया आया है, लेकिन जो एक आध जुर्रत करके पहुंच गया है चैनल, हम उसके शुक्रगुजार हैं। ये जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, ये इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और मुल्क को भी बदनाम करते हैं। कानूनी माहिरीन हमसे पूछ रहे हैं, दुनिया भर से लोग हमसे पूछ रहे हैं, जब कवानीन मौजूद है तो उन कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं IG सिंध से सवाल करती हूँ, क्या आपकी पुलिस को रेफरेशन उनको सेंसिटाइज नहीं किया जाता? क्या उनको इन कवानीन के बारे में आगाही नहीं दी जाती? जब पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि 18 साल से नीचे जो बच्चा है उसका वही मजहब होगा जो बाप का मजहब होगा, और बाप का मजहब क्रिश्चियनिटी है, उस बच्ची का मजहब क्रिश्चियनिटी है। इसलिए इस्लाम के नाम पर हमारी बच्चियों का रेप बंद किया जाए, हमारे खानदानों को बर्बाद होने से बचाया जाए और हमारी नस्ल कशी ना की जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आरज़ू को फिलहाल वहाँ से निकाल कर वालिदैन को दिया जाए, और फिर जो भी उसके मेडिकल टेस्ट है वो भी हम ये कहते हैं कि जब नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है तो उसके बावजूद आपको ऑसिफिकेशन टेस्ट क्यों करना है? खुदारा हमारे आंसुओं को देखे, हमारा इंसाफ दो, अकलीतों को, अकलीतों को, We want justice! We want justice! Christian wants justice! Hindu wants justice! Christian wants justice! We want justice! Hindu wants justice! Christian wants justice! We want justice! Christian wants justice! Thank you. अभी हम मौका देते हैं पास्टर सिंह साहब को, जिनका ताल्लुक चर्च पाकिस्तान से है, कि वो मुख्तसर सुनील पत्रेस का मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्याल कहें। आज का ये मौका पूरे पाकिस्तान के लिए और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए, मसीही कम्युनिटी और पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स के लिए एक लम्हा ज़िक्रिया है कि जब एक ऐसी बच्ची जो कि बालिग भी नहीं है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ तालीम हासिल करने की है, पढ़ने की है, और ऐसी बच्ची को जबरदस्ती उसका निकाह कराया जाए, तब्दीली मजहब की जाए, तो इसकी इजाजत कोई कानून, कोई इखलाक, किसी भी तरह से इसकी कोई इजाजत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। चाहे वो जालिम फ्रांस में लोग हो,
मदरसे में धमाके करने वाले लोग हो या वो लोग हो जो किसी भी छोटी बच्ची का बिना वजह मजहब तब्दील कराते हैं, जबरी निकाह कराते हैं, हम हर जालिम के खिलाफ हैं। हम और हम चर्च के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि चर्च रहनुमाई कर रहा है। चर्च की रहनुमाई में सारी पाकिस्तानी कौम, हमारे मुस्लिम बहन भाई भी, हिंदू क्रिश्चियन सब शामिल है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप दोस्त सारे शामिल हैं और हम अपनी इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। एक बात मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, हमारे मुल्क को किसी से खतरा नहीं है, हमारी अफवाज और हर तरह से हर इदारा फाल है, लेकिन अगर हमारे मुल्क को खतरा है तो अंदर से खतरा है और ऐसे लोगों से खतरा है जो मजहब का निभाता होंगे, मजहब को गलत इस्तेमाल करके या अपने जोर जबरदस्ती ताकत को इस्तेमाल करके बच्चियों का मजहब तब्दील करा रहे हैं, जबरदस्ती निकाह करा रहे हैं। इनसे हमारे मुल्क को खतरा है, हमारे मुल्क की बका को खतरा है। लेकिन आज मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि बाहर से हमें खतरा नहीं है, अंदर से जो खतरा है, इस खतरे को कौन रोकेगा? ये 5वां शेर कहाँ है जो इस खतरे के सामने खड़ा होगा? देखिए, ये 5वां शेर मंजर भी है, नाजिर भी, ये गायब भी, ये हाजिर भी, ये शेर है सारी खल्क़ खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमें मौका देते हैं काजी महनाज, जिनका ताल्लुक औरत फाउंडेशन से है, कि बड़े मेहरबानी वो भी मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। वुमेन सेक्शन फोरम भाई साइड को जाओ, बैठ जाए साइड पे नहीं है ना, इधर को बोल रहे। हमारा जो झंडा उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम उस पट्टी की भी हिफाजत ना करें। आइन के तहत सारे शहरियों को बराबर के हक हासिल है और बच्चों की शादी सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में कानून बनाया था कि बच्चों की शादी नहीं हो सकती, वो एक बच्ची है और इसलिए हमने अब सिर्फ में ये कानून बनवा चुके हैं। 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, ये जुर्म है, निकाह को भी सजा मिलेगी और शादी को फैसिलिटेट कराने वालों को भी सजा मिलेगी। मैं दावत दूंगा अपने दोस्त भाई एडवोकेट सलीम माइकल को कि वो मुख्तसर से अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन एक अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख में, जब एक ऐसा वाक़या हुआ कि हमारी बच्ची आरज़ू राजा ये सिंध हुकूमत की स्टेट्स को चैलेंज है, ये लॉ एंड जस्टिस की रिट को चैलेंज है। अफसोस है कि लॉ एंड जस्टिस के सामने, हाई कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट की छत के नीचे, हाई कोर्ट के साए के नीचे एक परिंदा उस मासूम बच्ची को अपने साथ लपेटे हुआ था। अफसोस है लॉ एंड जस्टिस के साथ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कि पुलिस रेंजर ये लॉ एंड जस्टिस अपने कान खोल के सुन ले कि अगर आप लोगों ने अब भी मिनॉरिटीज की बेटियों के साथ इंसाफ के लिए अपनी आंखें और कान बंद किए तो इन हैवानों के साथ हम टकरा के मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
नहीं चलेगी। ये अदालतें, और खास तौर पर मैं उस मजिस्ट्रेट से बात करता हूं जिसकी अदालत में ये केस चल रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब, हम अपने इस कोर्ट को आग लगा देंगे अगर हम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके तो। ये कानून मौजूद है कि 9 साल से लेकर 15 साल तक की किसी बच्ची का निकाह नहीं हो सकता, और अगर ये निकाह होगा तो माँ बाप की मौजूदगी में होगा। मजिस्ट्रेट साहब, आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि ये कानून मौजूद है, आप किसी का निकाह नहीं कर सकते। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम उनकी मजहबी अकीदतों का भी एहतराम करते हैं। अजान हो रही है, हम अजान के बाद अपना बयान जारी रखेंगे। चाहिए नहीं है, इससे आगे जाए ये घूम गए इस तरह चलेंगे थोड़ा सा हम अपनी बात का जारी करते हैं। ये तो मैं आपको जो कानून बता रहा था, ये कानून है कि अगर कोई माइनर बच्चा है और उसका निकाह होता है तो उसमें बाप और माँ की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, लिहाजा ये निकाह हो नहीं सकता। अब हमारी 2013 की ये पूरी सिविल सोसाइटी की एफर्ट से जो कानून पास हुआ, उसमें सूबा सिंध के अंदर 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती। अब 13 तारीख को जो FIR दर्ज होती है, उस 13 तारीख की FIR के बाद बच्ची के माँ बाप थाने में अपनी रुदात पेश करते हैं, वो सारे एविडेंस पेश करते हैं। मैं SHO के खिलाफ आज IG सिंह से बात करके आया हूँ। मेरे साथ रेवरेंड फादर साले डेगो मौजूद थे, मेरे साथ परवेज ढीर साहब मौजूद थे, मेरे साथ नदीम शेख साहब मौजूद थे। हमने कहा ऐसे SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और SHO ने इस सारे गेम को ट्विस्ट किया है। हम पुलिस
की इस नालायकी पर, पुलिस की इस तरफदारी पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हमने कहा कि हमें वो ऐसा आईओ भी नहीं चाहिए जो अदालत को चालान ना प्रॉपर पेश कर सके, जो हकीकत ना बता सके। लिहाजा आज की जो हमारी मेहनत थी, आज की जो हमारी कोशिश थी, हमें अपनी प्यारी बहन के आंसू नहीं भूले, मुझे अपनी प्यारी बहन के रोना नहीं भूला, मुझे मेरी प्यारी बहन जो कल वहां पे इल्तिजाएं कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी, ये एक पूरी मसीह कौम के लिए चैलेंज है। ये लॉ एंड जस्टिस के लिए एक चैलेंज है कि हाई कोर्ट से लेके ट्रायल कोर्ट तक जो है ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन अगर आपने ये एविडेंस नहीं माने तो ये नादरा बंद कर दीजिए। अगर आपने ये एविडेंस नहीं मानने तो सिर्फ मिनॉरिटी के नहीं मानने। ये हमारे साथ माजी से लेके अब तक मुसलसल हो रहा है कि जब भी मिनॉरिटी की किसी बेटी का, माइनर बच्ची का इश्यू होता है तो ये एविडेंस नहीं माने जाते। हम अदालत को इस बात पर कायल करेंगे, हम अदालत को ओवरलुक नहीं होने देंगे। हम जिन्होंने अदालत को धोखा दिया है, जिन्होंने धोखे से कागजात बनाए हैं, जिन्होंने उसका फ्री बिल बनाया है, जिसने निकाह पढ़ा है, जो उसके गवाह हैं, जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, ये तहरीक बाल बन के कब तक जारी रहेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ लिहाजा ये कानून की जंग है जो अदालतों में चलेगी। हमें आपका ताउन चाहिए, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमें आपका हौसला चाहिए। और इस जिद्दोजहद के लिए आपने पीछे नहीं हटना और आपने हमेशा हमारा साथ देना है। आपको सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम तारीखें कोर्ट की बता दी जाएंगी, आपको सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजों से आगाही दे दी जाएगी। ये सिर्फ हमारे राजा फैमिली का इशू नहीं है, ये पूरी मसीह कौम का नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली पूरी मिनॉरिटीज का इशू है। लिहाजा एक सुप्रीम कोर्ट में भी हम दरखास्त देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जस्टिस गुलजार साहब को, कि जस्टिस गुलजार साहब अगर आप मिनॉरिटी की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो बराए मेहरबानी हमें उन्हें जिंदा दफनाने की इजाजत दे दी जाए। हम उनको जिंदा तो दफना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं दावत दूंगा मिसेस राजा को, जो कि हमारी बेटी आरजू की वालिदा हैं। यकीनन खानदान में बहुत परेशानी है। 13 तारीख से कल दोपहर तक वो इस बात के लिए तरसती रही कि अपनी बेटी को देख सके। जब बेटी सामने से गुजारी गई तो ममता आप खुद फील कर सकते हैं कि किस तजर्बे से गुजर रही होगी। मैं दावत देता हूँ मिसेस राजा को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार मैं कल जब गई मेरी बेटी को हाई कोर्ट में लेकर आए तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, सबकी मैंने मिन्नतें की, लेकिन मेरी किसी ने न सुनी। मैं नरगिस की भी मिन्नतें करती रही कि मेरी बच्ची तो मुझे खिला सकती है, मेरी बच्ची तो मुझे खिला सकती है, मेरी बेटी। किसी ने मेरी फरियाद न सुनी, मेरा पीछे न आया, मेरी किसी ने फरियाद न सुनी। और वो ऑफिसर ने उनका भी साथ दिया, मेरी मुझे चौक में रख के मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि आप नहीं जा
सकती बच्ची से मिलने के लिए, और उल्टा उस बच्ची को टॉर्चर करते हैं कि अगर आप सच बोलेगी तो ये फंस जाएगा। तो मेरी बच्ची को ये बिल्कुल टॉर्चर करते हैं। वो जब मेरे पास आई तो उसे होने की तो मालूम होती ये मेरी बच्ची नहीं बोल सकती थी, मेरी बच्ची नहीं बोल सकती थी, और उन्होंने इसका नाक सिलवा दिया। जो वो कभी डरती थी हर चीज से, वो नाक सिलवाने से, वो कान सिलवाने से डरती थी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया मेरी बच्ची को। वो बच्ची इसी तरह उनकी बातों में आती रही। अब वो क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें कुछ मालूम नहीं। आप सब अपने बहन भाइयों से मैं अपील करती हूँ कि मेरे साथ दीजिए, ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ मिल सकूँ और अपनी बच्ची से बात कर सकूँ। उन्होंने मुझे सही तरीके से बात नहीं करने दी थी और बाहर निकाल दिया था। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सब अपने हाथ ऊपर करके पाकिस्तान तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, सब हाथ ऊपर करके तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, बनना किसको, पाकिस्तान। हमारे दरमियान एक और हमारे नौजवान सियासी लीडर मिस्टर मुश्ताक मट्टू, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हें भी दावत देते हैं कि वो भी चंद अल्फाज में अपने ख्याल का इजहार करें। मसीह खुदावंद के अजीम नाम में यहाँ पर मौजूद मेरे मजहबी रहनुमाओं और तमाम माँ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों को मसीह खुदावंद के अजीम नाम में सलाम। मैं आज अपनी बेटी आरजू के लिए तमाम मजहबी और सियासी रहनुमाओं से ये अपील करता हूँ कि आप सब एक होकर अपनी कौम की बेटी, अक़लियत की बेटी, मसीही बेटी आरजू के लिए आवाज बुलंद करें। और मेरी मजहबी रहनुमाओं को यह भी अपील है कि जिन एमपीए एमएलए को आप सपोर्ट करते हैं, आज उनको भी मैदान अमल में लाए और उनसे कहें कि अपने कौमी असेंबली के फोरम पर, अपने सूबाई असेंबली के फोरम पर बात करें, वरना आप भी उनसे लातलगी का इजहार करें। इसीलिए तो मैं कहता हूं, आपसे बार-बार कहता हूं कि आप इन लोगों को सपोर्ट न करें जो आज कौम की बेटियों के लिए बात नहीं कर सकते, सिर्फ अपने सीटों को बचाने की बात कर रहे हैं। पीछे खड़े हुए एक नौजवान ने कहा कि मुश्ताक मट्टू तो इक़्तिदार में है। मैं उसको भी ये बताना चाहता हूं कि मैं इक़्तिदार में जरूर हूं, लेकिन मैं मसीहत से ताल्लुक रखता हूं, मसीह हूं। मैं वहां पर भी खड़े होकर ये कहता हूं कि जंग जिनादी लड़ रहे यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट में रहते हुए मुझे बताएं कि जब शमाल भट्टी शहीद हुए, क्या मैं मैदान अमल में नहीं था? जब बेटी निमशा का वाक़या हुआ, क्या मैं मैदान अमल में नहीं था? जब गोजा का वाक़या हुआ, शांति नगर का वाक़या हुआ, कोई भी वाक़या हो, मैं वो शख्स हूं कि जो गवर्नमेंट में रहते हुए भी अपनी कौम के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा हमेशा तक, क्योंकि आपने खुदावन को शायद करके अपनी कौम की खिदमत का अलम थामे हुआ। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का नहीं, पूरी कौम को वास्ते आज बेटी के लिए पूरी शहर कराची के लोग उतारा। मरना तो इंसान ने खुदावन की मर्जी से है, फिर डरना काहे का? तो आज तो वैसे भी खौफ खत्म हो चुका है। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जाग जाग मसीही कौम, जाग 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 मसीही
जद्दोजहद तेज हो, जुल्म को सजा दो, आरज़ू को जिहाद करो, आरज़ू को इंसाफ दो, हुमा को इंसाफ दो, नसियों को इंसाफ दो, नसियों को इंसाफ दो। तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, हम के सब तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। कदम बढ़ाओ राजा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ राजा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे सियासी लीडर्स, मजहबी रहनुमा, सोशल वर्कर्स, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, बुखला साहबान, मुख्तलिफ सियासी जमायतों की क़यादत हमारे साथ है। इस वक्त एक और हमारी मसीह नौजवान जो कि सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, मसीहत का बहुत दुख रखता है, मैं उसे दावत देता हूँ कि वो भी चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। जमाल पीटर। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब फादर साले डायगो का, तमाम कायदीन का, मसीही लीडरान का और सियासी वर्कर जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजहबी अक़लियतों के साथ जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये आवाज और ये आज का एहतजाज जो है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी जो है इसको कवर करेगा। और सच्चाई और हकीकत तो ये है कि पुरअमन जो मजहबी अक़लियत मसीह है, जिन्होंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, उनको निशाना बनाया जाता है। आज वो बेटी जो है वो कौम की बेटी है और जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान आप सबके सामने और मेरे सामने है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुत्तहद रहिए और इस जद्दोजहद में मजीद लोग जो है वो शामिल होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। अब तो मसीहों की बच्चियों को उठाया जाता है और ये कहां से उठाया गया? ये कराची से उठाया गया और कराची और सिंध में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, बिलावल भुट्टो से, मेरी पीपल्स पार्टी की क़यादत से गुजारिश है कि इन्होंने ये कानून पास किया था और उसकी वायलेशन हो रही है। सिंध हुकूमत को इस केस में फरीक होना चाहिए और हमारे जो MP और MNA हजरात हैं, इनको इस असेंबलियों में आवाज उठानी चाहिए और भरपूर तरीके से अगर इनकी नहीं कोई सुनता तो खुदा की कसम इनको इस्तीफे देके कौम की खातिर बाहर आ जाना चाहिए। शुरू हो गई है, आज हमारी बेटियां महफूज नहीं है, कल को हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे घर भी जो है वो भी मुतासिर होंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मस्जिद मेरे अजीज भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, आज का सिर्फ कराची की कमीशन, इंटरफेथ डायलॉग और हमारी मजहबी क़यादत की आवाज को सुनकर यहां पर इकट्ठे हुए। यकीनन आपने इस बात का सबूत दिया है
कि हम सब एक हैं, खा हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी सियासी क़यादत में हैं, हम सब एक हैं। मतलब कि हम सब इंसाफ पसंद लोग हैं। ये जानते हैं कि दुनिया भर में इंतशार कैसे फैलाया जा रहा है। पहले तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो कि हाल ही में फ्रांस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाके बनाए, कार्टून बनाए और मजहब का और मजहबी रहनुमाओं का मजाक उड़ाया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? फिर जो पेशावर में धमाका हुआ है मदरसे में, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत नहीं है। और अगर कोई ऐसी दहशत गर्दी में मुलव्वस होता है और जानी नुकसान करता है, वो इंसान ही नहीं है। हाँ, वो इंसान ही नहीं है। हम कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत पढ़ते हैं कि जिसमें यूं मजबूर किया गया है कि जो प्यार करते हैं वो खुदा से पैदा हुए हैं। हम इंसानों को प्यार करते हैं, हम इस कायनात को प्यार करते हैं, हम इस कायनात के हर जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, हम इस धरती से प्यार करते हैं। और अगर कोई इस धरती का, इस धरती में बसने वालों का, इस धरती में पूरी कायनात को प्यार नहीं करता तो वो खुदा या अल्लाह से पैदा नहीं हुआ। वो शैतान है और शैतानी कामों को फरोग देता है। वो इंसान को खत्म करने के लिए इस दुनिया में कर पाता है ताकि अल्लाह ताला के मानने वाले, खुदा के परस्तार, खुदा की बंदगी करने वाले इस धरती से खत्म हो। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। आखिर शिकस्त शैतान को है, पता खुदा की, पता सच्चाई की और पता मसीह की है। और हम सब इस पर अकीदा रखते हैं कि ऐसा ही है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देते, हम किसी के इस फेल को कबूल नहीं करते कि कोई भी किसी भी मजहब के मजहबी लीडर या उस नबी के जिसके वो मजहब में मानने वाले लोग पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ कहा जाए, कुछ बनाया जाए और कुछ पेश किया जाए, जो कि हम इस बात को नहीं मानते और कभी भी नहीं मानेंगे, बल्कि उसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। और इसी तरह के एहतजाज करके हम उन्हें याद दिलाएंगे, बताएंगे कि ये गलत है, गलत है, गलत है। इसके साथ हम कई दिनों से तमाम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें, रिलीजियस मिनॉरिटीज, मजहबी अक़लियतें जो हैं परेशान हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि बेटियों को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया जाता है, बेटियों को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया। मर्दों ने क्यों? मर्द अच्छे नहीं, अक्सर वो भी बच्चियों को जो कि माइनर हैं, जो 18 साल से कम हैं। अभी हमारी बहन गजाला ने इस बात का इजहार किया कि जो अपने मजहब को अभी तक अच्छी तरह नहीं समझ सकी, वो क्या चंद सेकंड में दूसरे मजहब को समझ गई है और वो सरेआम ऐलान कर रही है कि मैंने तो ये कबूल कर लिया है, मैंने ये कबूल कर लिया। हम इस बात को नहीं मानते। दिस इज ऑल सेट अंडर प्रेशर। It's a pressure on the lady. She's just 30 years old. मैं रैंडल भाई के साथ में आ रहा हूँ। वो अपने फैसला ये नहीं कर सकती। जब
13 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते हैं तो उसका अपना फैसला क्या हो सकता है? उसका अपना फैसला क्या हो सकता है? उसकी तो गवाही भी बैठल कोर्ट में नाम मानी जाएगी, बच्ची है, मासूम है। तो हम किस तरह इस हकीकत को मान लें जब से हमारे पास सबूत है? कोई कल या परसों 13 के बाद ये सबूत नहीं बनाएंगे। 13 के बाद भाई राजा और उनकी मिसेज अपनी बच्ची के बेफाम के लिए नहीं गए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं गए, स्कूल में उसके बाद सर्टिफिकेट दाखिले का नहीं बनवाया कि बच्ची किस दिन स्कूल में दाखिल की गई है। ठीक है, तो ये तो 2009 साल की पैदाइश है और 2009 में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम बनाया था। उसको कोई मालूम नहीं था, कोई नहीं था। वार्निंग हो गए 2020 में हमारी बच्ची के साथ माह अक्टूबर की 13 तारीख को ये वाक़या हो रहा है, तो हम जल्दी से अपने बच्ची के लिए बेफाम बनवा ले, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले नादरा से। ठीक है, तो ये बहुत पहले का बना हुआ है, बहुत पहले। तो कैसे अदालतें, कैसे मैजिस्ट्रेट, कैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कैसे इन बातों को, इन हक़ाइक़ को छुपा सकता है, रद्द कर सकता है और कह दे कि ये 18 साल की। ये सबूत जो नादरा के हैं, फिर तो नादरा गलत है। नादरा को खत्म कर दिया जाए। अगर अदालत इस केस में कह देती है कि ये बेफॉर्म, ये बर्थ सर्टिफिकेट कोई वैलिडिटी नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता, तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरी नादरा पूरे पाकिस्तान में रद्द की जाए, खत्म की जाए और उस पर झूठ का इल्जाम लगा के उसे भी सराफों के पीछे बंद कर दिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी नादरा से किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट ना या प्रोविंस सिंध की जो अथॉरिटीज हैं उसमें मिलते जा रहे हैं, कभी बिशप हाउस में, कभी उनके ऑफिस में। ये हर एक हमें बड़ी उम्मीद देता रहा है और कल जो कुछ हुआ बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। ये जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ हैं वो हमारे साथ झूठ बोले। अदालत का फैसला क्या है और वहां से बच्ची को अदालत में से, उस कोर्ट में से बाहर निकालने के लिए वालिदैन के साथ और जितने हम वहां पर थे सबको झूठ बोला गया कि जी लड़के को थाने में, जेल में भेजा जा रहा है और लड़की को दारुल उलूम में उसको वहां पर भेजा जा रहा है। जबकि अदालत ने बगैर किसी की सुने ये फैसला सुना दिया कि बच्ची 18 साल की है। बच्ची का फैसला है कि मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। बच्ची का फैसला कि मैं अपने हस्बैंड शोहर के साथ जाना चाहता हूँ तो जाने। बहुत पता नहीं वकील के जज साहब इन जानते हैं या नहीं जानते, या सिर्फ पर्चों पर, या सिर्फ अपने मजहब के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, या मुखालफत का सामना ना करने की वजह से डर के, खौफ के, प्रेशर में आकर उन्होंने ये फैसला कर दिया कि बच्ची को उसके शोहर के साथ जाने दें। नो इंजस्टिस झूठा है, नो इंजस्टिस झूठा है, झूठा है, नो इंजस्टिस झूठा है, झूठा है, नो इंजस्टिस झूठा है, झूठा है। आज रात क्योंकि मैंने आज सुबह बहुत सारी कॉलें अटेंड की, हमारे बहुत सारे लोग सो नहीं पाए, बोलते हम डिस्टर्ब हैं। कल जो हुआ है उसकी वजह से खौफजदा है। आज भाई राजा की बेटी, हम सब की बेटी, कल
किस घराने की बेटी को इस तरह का निशाना बनाया जाएगा? हर कोई पिछले दिनों हुमा का वो उसकी वारदा, उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हम सब क्या क्या दुख इनके सामने खोल कर रखे, जबकि ये सब जानते हैं, सरकार जानती है, अदालतें जानती हैं, हमारे जो एजेंसीज के लोग हैं ये सब जानते हैं, मीडिया जानता है। और आज मैं इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सबको ये खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ, मजहबी अक़लियतों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इनको रोका जाए। यूएनओ में हमारी आवाज दूसरों को सुनाई दे। हम बहुत सारे मुल्कों के मसले मसाइल यूएनओ के जरिए सुनते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो हकूक जो हमें नहीं मिलते, उनके लिए भी कोई आवाज बुलंद नहीं, वरना हमारे एहतजाज ये जारी रहेंगे। मुझे थोड़ी देर पहले खबर मिली कि हैदराबाद प्रेस क्लब पर भी हमारे अक़लियती लोग जो हैं वो लाहौर में भी, फैसलाबाद, सब जगह आज एहतजाज किया जा रहा है। और ये एहतजाज सिर्फ एक दिन का नहीं, हम सब जैसे आज इकट्ठे होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो हमारे हकूक को पामाल किया जा रहा है, इंसानों का इस्तेसाल किया जाता है, हम अपने राइट्स के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, इस धरती में हमारा खून शामिल है। पाकिस्तान बनने से पहले हमारा वजूद यहाँ पर है। हम बाहर से नहीं आए, हम बाहर के लोग नहीं हैं। हमारा हक पाकिस्तान के जर्रे पर है और हम जानते हैं कि हम अपना हक कैसे मनवाएंगे, कैसे छीनेंगे और इस धरती में इज्जत की जिंदगी बसर करेंगे। मैं आखिर में आप तमाम भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, वकला हजरात का, टीचर्स का, नर्सेस का, सोशल सोसाइटी के लोगों का, सियासी लीडर्स का, समाजी लीडर्स का, I would like to thank each and every one of you. Okay, thank you. You're Hindu, you're Sikh, you're Christian, we all are one. We all are children of Abraham. We all are children of God. Yes, we all have red blood. Nobody has a white blood. If you say, I'm a Muslim, I'm Hindu, I'm Christian, I'm Sikh, there's no difference. There's no difference. We all are human beings. We all are human beings. And we would like to prove that we do respect humanity. We do respect humanity. And I would like to challenge and invite each one of you, please stand for the truth. Please stand for the rights. Please stand for the law which can bring peace, harmony and love among us. Thank you very much. God bless each one of you. हम जाने से पहले ज़बूर गाएंगे। साहब से दरखास्त पर आ जाए। डॉक्टर साबर माइकल बात करेंगे इस वक्त। तमाम बहन भाइयों को, सिविल सोसाइटी के साथियों को मेरी तरफ से सलाम।
और आप सबका शुक्रिया कि आज आप कौमी गैरत के तहत आज इस खास मकसद के लिए हाजिर हुए हैं और तमाम रियासत के ऐवानों में लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि हम कोई सोई हुई कौम नहीं है। आज हम आए हैं और हम हमेशा इस किस्म के हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए उठते रहेंगे। जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादी एक नासूर की तरह इस मुआशरे में फैलती जा रही है और हम हुकूमत को दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसको रोकने की कोशिश करें। आज मैं ख़ास तौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज अगर हम एहतजाज के लिए आए हैं तो ये रियासत के खिलाफ एहतजाज नहीं है बल्कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एहतजाज है। लेकिन जब रियासत नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भरपूर तौर पर एक्शन नहीं लेती, उनसे डर जाती है, तो फिर हमें भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन का एक जामे कानून बनाया जाए, मजहबी तब्दीली का एक जामे कानून बनाया जाए और जिस तरह सऊदी अरब और मलेशिया जैसे मुल्क में 18 साल से कम उम्र तक नामजद तब्दील किया जा सकता है, पाकिस्तान में भी वही पॉलिटिकल और लीगल नॉर्म्स जो हैं वो नाफिज की जाएं। हम कमेटी जो इस पर काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर एक हफ्ता पहले जो अनवारुल्लाह थे कि अकलियत की ज्यादातर लड़कियां अपनी मर्जी से जाती हैं और फोर्स कन्वर्जन के मैटर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मैं आप सबकी आवाज के साथ उनकी इस तजवीज को मुस्तरद करता हूं। क्या ये उनकी बात सही है? क्या उनकी बात सही है? इसलिए अगर काकर साहब आपने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा तो हम उस रिपोर्ट को इब्तिदा में ही मुस्तरद कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इंसाफ से काम लेते हुए, हकायक से का साथ देते हुए इस फोर्स कन्वर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं अब क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ और हुकूमत से मुखालफाना नहीं बल्कि हुकूमत से हमदर्दी की तवक्को करते हुए आज इस प्रोग्राम से जाएंगे, इस मुजाहरे से जाएंगे और दुआओं में और अपने एक्शंस में आरजू, हुमा यूनुस, नायरा शहबाज और तमाम हमारी हिंदू कम्युनिटी की भी जो बेटियां हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सका कोशिश करेंगे। थैंक यू। शुरू करता हूँ यीशु मसीह के बबरकत नाम से जो अंधों को आंखें और मूर्तों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। सभी मजहब तब्दीली